वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एक समय होता था जब बालों को ध्यान रखने के लिए सिर्फ दो ही चीजें इस्तेमाल होती थी। अच्छा सा सरसों का तेल, और रात को मालिश करने के बाद जब सुबह उसे धोने की बारी आती थी तो उसको धोने के लिए या तो चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल होता था या फिर मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब समय बदल चुका है और अब एक ऐसा समय है जब हम रेडी टू यूज जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, उनके पीछे जो भागम भाग है उसी में शामिल हो गए हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद हमारे बालों का जो हाल होता है वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी ऐसी सिंथेटिक चीजें जिन्हें हम अपने बालों में लगा लेते हैं, कलर बना करके, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, स्मूथनिंग या पॉमिंग ट्रीटमेंट बना करके। तो उनकी वजह से हमारे बाल अच्छे तो नहीं रहते, बल्कि कहीं ना कहीं पर बालों में दो मुंहापन आने लगता है, बाल फ्रीजी हो जाते हैं, बाल ड्राई हो जाते हैं और बाल डैमेज हो जाते हैं। फिर हमें कहीं लगता है कि यार, समय रह करके हमने शायद अपने आप को रोक लिया होता तो इस तरह के जो मसले, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं वो शायद नहीं आती। तो अब हम क्या करें? ऐसे समय में हम वापस आते हैं बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ, और प्रकृति ने हमें सभी चीजों का इलाज दिया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे DIY प्रोटीन मास्क के बारे में जिसे आप आपके घर में बहुत आसानी से बना सकते हो, घर में ही अवेलेबल बहुत सारी चीजों के साथ में। अगर आपको भी लगता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं, केमिकल ट्रीटेड हैं, बाल टूट रहे हैं, बालों में प्रोटीन की कमी है, या बाल जो है वो दो मुंहे हो गए हैं, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना जरूर बनता है। और अगर पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बाल जो है वो बना हुआ है प्रोटीन का, और प्रोटीन में भी एक विशेष प्रोटीन जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन जो है वो दो ही तरह से हमारे शरीर में जा सकता है, या तो हमें उसको डाइट के माध्यम से लेना होगा या फिर हमें उसे बाहर से अप्लाई करना होगा। हमारा शरीर खुद से केराटिन प्रोटीन नहीं बना पाता है। अब क्या वो खाने की चीजें हैं जिन्हें हम अगर अपने रूटीन में शामिल करें तो हमारे शरीर में केराटिन प्रोटीन एब्जॉर्ब हो, बाल तक पहुंचे और बाल हमारा शाइनी हो जाए, स्मूथ हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अगर हम खाने की चीजों की बात करें तो सबसे पहली जो चीज आती है दोस्तों वो आता है चुकंदर। चुकंदर के अंदर बहुत ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है, और ये बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाकर के कैराटिन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा जो बीट जूस है या बीट सैलेड है, अगर वो आप लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दूसरी अगर हम चीज की बात करें तो दूसरी चीज आती है सनफ्लावर सीड्स। जी हाँ दोस्तों, जो सूरजमुखी के जो बीज रहते हैं ये बहुत अच्छा सोर्स है केराटिन प्रोटीन का। तो हमें अपनी रोजाना की डाइट के अंदर कम से कम 2 से 3 चम्मच सनफ्लावर सीड्स को जरूर शामिल करना चाहिए। अगर गर्मियों के दिन है तो आप इन 3 चम्मच सनफ्लावर सीड्स को रात को आधा ग्लास पानी के अंदर भिगो दीजिए, सुबह इस पानी को फेंक दीजिए, और इन बीजों को नाश्ते के समय या नाश्ते से पहले अच्छे से चबा करके खाएंगे तो आपके शरीर में केराटिन प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा जाएगा और आपके जो बाल हैं वो बहुत हेल्दी बन जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर्दियों का मौसम है तो आप इन्हें बिना भिगोए भी खा सकते हो। तीसरी जो चीज आती है दोस्तों केराटिन प्रोटीन बनाने के लिए, वो आता है अंडा या फिर नॉनवेज। तो वो लोग जो नॉन वेजिटेरियंस हैं या जो एगिटेरियंस हैं वो अंडा या फिर नॉनवेज का कंजप्शन कर सकते हैं, उससे भी उनके बालों को केराटिन प्रोटीन मिलता है। अब बात करते हैं DIY प्रोटीन मास्क के बारे में, इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 ही चीजें चाहिए। पहली जो चीज चाहिए दोस्तों वो चाहिए मेयोनीज। मेयोनीज जो आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, आप सैंडविचेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, या फिर आप जितने भी इटालियन डिशेस होती हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो आप कर सकते हो। मेयोनीज के अंदर होता है बहुत सारा क्रीम, बहुत सारा योगर्ट और बहुत सारे ऐसे ऑयल्स जो कि आपके बाल को नरिशमेंट देते हैं। मेयोनीज आप यहाँ पर लेंगे लगभग 4 से 5 टेबल स्पून। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आपको यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मलाई के लेने होंगे, जो कि फ्रेश
फ्रेश होनी चाहिए और 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर डालोगे ऑलिव ऑयल। सो इन दोनों चीज़ों को जब आप अच्छे से चला लोगे एक ग्राइंडर के अंदर, तो आपका मेयोनीज़ जैसी कंसिस्टेंसी का एक पेस्ट तैयार हो जाएगा, जो कि आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट बनाने में आपकी मदद करेगा। तो या तो आप रेडीमेड मेयोनीज़ ले लीजिए या फिर आप अपने घर में मलाई और ऑलिव ऑयल की मदद से इस पेस्ट को बना लीजिए। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ आपको डालनी है दोस्तों, वो है एक अच्छा पका हुआ केला। एक ऐसा केला जिसे शायद आपका खाने का मन ना करे, लेकिन यही फेंकने लायक केला जो है ये आपके बाल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम देगा और इसकी वजह से आपके बालों के अंदर जो प्रोटीन की कमी हो गई है उसको वापस से बरकरार करने में आपको मदद मिलती है। सो यहाँ पर हमें एक अच्छा पका हुआ केला लेना है जो पूरी तरह से गल चुका हो, बहुत ही बढ़िया। और अगर नहीं गला है तो एक दिन इसे थोड़ा सा धूप में रख दीजिए, गल जाने दीजिए, जान करके गलाइए, ताकि आपके शरीर के अंदर या आपके बालों को ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम की जो मात्रा है वो मिल सके। सो नंबर 3 जो चीज़ दोस्तों हमें इसके अंदर डालनी है वो है एक एसेंशियल ऑयल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर डालना। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा ये वीडियो बनने के बाद कि सर हम ये स्किप कर सकते हैं क्या, हम ये अवॉइड कर सकते हैं क्या? देखो, आप करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, किसी के मन को कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता, ना उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप एक सही रेमेडी बनाना चाहते हो तो आपको सही इंग्रेडिएंट्स भी तो चाहिए। आप चाहते हो मैं रोटी बना लूं लेकिन आटा ना हो उसके अंदर, कैसे बनाओगे रोटी? हाउ इट इज पॉसिबल? तो अरोमा ऑयल यहाँ पर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस अरोमा ऑयल का नाम है लेवेंडर अरोमा ऑयल। लेवेंडर अरोमा ऑयल जो है इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और ये देखा गया है कि ये हमारे बाल को पॉलिश करने में हमारी मदद करता है। तो एक छोटा चम्मच, जो छोटा टी स्पून जो रहता है, लगभग 2 ml के आसपास हमें इसके अंदर लेवेंडर ऑयल डालना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 2 ml ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? देखो, आप जिस बाल पर लगा रहे हो वो बाल डेड है, उसको रिवाइटलाइज आपको करना है, उसको रिजुविनेट करना है, तो 2 ml तो कम से कम हमें यहाँ पे लेवेंडर ऑयल चाहिए होगा। सो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको स्किन अफेयर्स का लेवेंडर ऑयल यूज करना चाहिए, क्योंकि अरोमा ऑयल्स की जब बात होती है तो प्योरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। जितने ज्यादा प्योर ऑयल्स आप यूज करोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको इसकी वजह से मिलने वाला है। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो चीज डालनी है दोस्तों, वो पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है तो आप इसके अंदर पूरा का पूरा एक अंडा मिक्स कर सकते हैं, उसका सफेद हिस्सा और उसका पीला हिस्सा दोनों। लेकिन अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है लगाने के लिए, तो आप इसके अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड कर दीजिएगा। सो या तो आप अंडा मिला लेंगे या फिर एक कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच मिला लेंगे। इन चारों चीजों को अच्छे से मिला करके आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा या फिर विस्कर या ब्लेंडर से चला लीजिएगा। अब आपका एक स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। ये जो स्मूथ पेस्ट है ये आपका प्रोटीन मास्क है, जिसे आपको बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक लगाना है। पतले पतले सेक्शंस करके बनाइएगा, लगाइएगा और फिर आप इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। 1.5 से 2 घंटे के बाद अब आपको बालों को अच्छे से प्लेन पानी से वॉश करना है और वॉश करने के बाद अब आपको माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है। तो जब भी माइल्ड शैम्पू की बात आती है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको हमेशा स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा केमिकल से नहीं बना हुआ है, बहुत ज्यादा सेफ है। इवन आप 1 दिन के बच्चे के सर को भी इस शैम्पू से बहुत सेफ्टी के साथ में धो सकते हैं। तो ये आपको एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप ये शैम्पू यूज करें, अपने रूटीन में शामिल करें। सो शैम्पू करने के बाद अच्छे से बालों को ड्राई कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं अब वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी, स्मूथ और स्ट्रेट दिखने लगे हैं, क्योंकि प्रोटीन अब आपने अपने बालों के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा, जाते जाते एक और चीज मैं बता देता हूं कि इस ट्रीटमेंट को आप हफ्ते में 1 बार जरूर कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इससे मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।